शान मुल्के दखन मिट सकेगा नहीं उसका कोई निशान। एक गुलशन था जलवा नुमा इस जगह रंगो बू जिसकी दुनिया में मशहूर थी। आइए आइए घर से आइए, मैं सुनाता हूं आपको इस किले की कहानी। ये पत्थर देख रहे हैं ना, अगर इन पत्थरों की जबान होती तो गोलकुंडा के ये पत्थर हमें जाने कैसे कैसे किस्से सुनाते, बहादुरी और हिम्मत के, शान और शौकत और ठाठ बाट के, बीते हुए युगों के किस्से जो वक्त की बहती हुई धारा में विलीन हो गए। क्या शान थी इस किले की। इन बुर्जों पर कभी सिपाही पहरा देते थे, इन मेहराबों के नीचे से होकर सुल्तान गुजरते थे, इन गलियारों में बेगमों और रानियों की पायलें खनकती थी और बाजारों में दूर दूर से मुसाफिर और व्यापारी रहते थे। लेकिन इस जगह का नाम गोलकुंडा कैसे पड़ा? भाई, इसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां हैं। वैसे तो इस पहाड़ी का पुराना नाम मंगलवरम था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि गोलकुंड जैसा होने की वजह से इस किले को गोलकुंडा कहा जाने लगा। दूसरों का मानना है कि यहाँ गडेरिया अपनी भेड़ चलाया करते थे, लिहाजा तेलुगु भाषा में इसे गोलना या गडेरियों की पहाड़ी का इस किले के इतिहास सुल्तान कुली बड़े काबिल इंसान थे, खामोश, रहस्य भरी और अटल। भारत के सुनहरे इतिहास की एक ऐसी यादगार जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये पिलानी पसीने ये वीरानियां, ये पिलानी पसीने ये वीरानियां है उसी शान और शौकत की परछाइयां जिसकी दिलकश कहानी का है बस यही उसी यार की। गोलकुंडा की अजमत का कहना ही क्या, ये किला है। Because you can do a full triangle. From that side, from that side. महल मंदिर जाते हुए देखा।
गुलशन था जलवा नुमा इस जगह, रंगो जिसकी दुनिया में मशहूर थी। एक गुलशन था जलवा नुमा इस जगह, रंगो जिसकी दुनिया में मशहूर थी। बेगमों की हंसी गूंजती थी यहाँ, शाह की शान और शौकत भी भरपूर थी। ताज की शक्ल में जब तलक ये किला, गोलकोंडा की अजमत करेगा बयां, मिट सकेगी नहीं शान मुल्के दखन, मिट सकेगा नहीं उसका कोई निशान। एक गुलशन था जलवा नुमा इस जगह, रंगो जिसकी दुनिया में मशहूर थी। आइए आइए, इधर से आइए, मैं सुनाता हूं आपको इस किले की कहानी। ये पत्थर देख रहे हैं ना, अगर इन पत्थरों की जबान होती तो गोलकुंडा के ये पत्थर हमें जाने कैसे कैसे किस्से सुनाते, बहादुरी और हिम्मत के, शान और शौकत और ठाट बाट के, बीते हुए युगों के किस्से जो वक्त की बहती हुई धारा में विलीन हो गए। क्या शान थी इस किले की। इन बुर्जों पर कभी सिपाही पहरा देते थे, इन मेहराबों के नीचे से होकर सुल्तान गुजरते थे, इन गलियारों में बेगमों और रानियों की पायलें खनकती थीं और बाजारों में दूर दूर से मुसाफिर और व्यापारी आते थे। लेकिन इस जगह का नाम गोलकुंडा कैसे पड़ा? भाई, इसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां हैं। वैसे तो इस पहाड़ी का पुराना नाम मंगलवरम था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि गोलकुंड जैसा होने की वजह से इस किले को गोलकुंडा कहा जाने लगा। दूसरों का मानना है कि यहां गडेरिये अपनी भेड़ें चराया करते थे, लिहाजा तेलुगु भाषा में इसे गोल्ला कोंडा यानी गडेरियों की पहाड़ी का नाम दिया गया। अब मैं आपको इस किले के इतिहास की कुछ झांकियां दिखाता हूं। आइए यहां बैठें। आज से करीब 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में ये पूरा इलाका यथा जलनिधेकधा शानि संरक्षिणी हस्त कालैः कंकणनादी। हमने विद्रोही सामंत अम्बदेव को पराजित करके उसे उचित दंड दिया है। उसका साथ देने वाले विद्रोही भी पराजित किए जा चुके हैं। अब शायद हमारे राज्य में शांति कायम हो सकेगी महाराज। अभी नहीं वन्ना रेड्डी, हमें सूचना मिली है कि उत्तर के तुर्क आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब्जा कर लिया है। इस विजय से उत्साहित होकर वो अब तेलंगाना पर हमला करने की सोच सकता है महाराज। जब तक प्रतापरुद्र की धमनियों में रक्त है और आप जैसे वीरों का सहयोग, हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। तुगलक आए और फिर न यादव रहे न काकतीय। दिल्ली के तुगलक सुल्तान भी इस इलाके को ज्यादा दिनों तक अपने कब्जे में नहीं रख सके। क्यों? इसलिए कि एक तरफ कापा नायक जैसे सामंतों ने लोगों को इकट्ठा करके तेलंगाना को तुगलकों से आजाद करा लिया, दूसरी तरफ दक्कन में तुगलकों के सूबेदारों ने बगावत करके दिल्ली सल्तनत के जुए को उतार फेंका। इन्हीं में से एक सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने सन 1347 में
बहमनी सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद जल्द ही बहमनी सल्तनत और वरंगल के राजा कापय नायक के बीच लड़ाई छिड़ गई। झगड़ा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दुआब पर कब्जे का था। जीत किसकी हुई? जीत हुई दूसरे बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह की। उसने सन 1363 में कापय नायक को हराकर सुलह के लिए मजबूर कर दिया। कापय नायक, ये दूसरी मर्तबा है जब हमारी फौज को तुमसे जंग करनी पड़ी है। जब तक हमारी स्वतंत्र रहने की भावना जीवित है सुल्तान, युद्ध तो होता ही रहेगा। हमें हैरत है, आजादी का ऐसा बुलंद जज्बा होते हुए तुमने फिरोज शाह तुगलक से मदद मांगी। क्या तुम भूल गए कि इन्हीं तुगलकों से तुमने और हमने आजादी छीनी थी? बहरहाल हम तुम्हारे आजादी के जज्बे का एहतराम करते हैं और तुम्हारा मफतूहा इलाका लौटाने को तैयार है। लेकिन हमें आपका अधीनस्थ राजा होना स्वीकार नहीं है। तुम आजाद रहोगे, लेकिन आगे के लिए जंग की गुंजाइश को खत्म करने के लिए गोलकोंडा का किला हमारे कब्जे में रहेगा। यही हमारी पूर्वी सरहद का निशान होगा। के जमाने में फारस के मशहूर शहर हमादान से एक ऐसा नौजवान उनके दरबार में पहुंचा जो आगे चलकर गोलकुंडा की तकदीर बदल देने वाला था। सुल्तान कुली, आपके इल्म ने तो हमें मुतासिर किया ही है। आपकी दिलेरी और हिम्मत भी काबिल तारीफ है। यह आपकी सर्रा नवाजी है आलीजा। आपको बीदर में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? हुजूर, यह हमारी खुशकिस्मती है कि जलावतनी में मुझे और मेरे चाचा अल्लाह कुली को अपने यहाँ पनाह दी। तो फिर हमारी दावत कबूल कर यहीं क्यों नहीं बस जाते? हुजूर, मेरे लिए आपकी ख्वाहिश हुक्म का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह, आज से हम आपको खवास खान का खिताब देकर अपने दरबार में शामिल करते हैं। यहीं से सुल्तान कुली की किस्मत का सितारा तेजी से बुलंदी की तरफ बढ़ने लगा। महज पूरी तरह आजाद हो गए। कुतुबुल मुल्क सुल्तान कुली कुतुब शाह तशरीफ ला रहे हैं। बड़े मालिक, विजयनगर और बीजापुर के इलाकों में अब अमन चैन है। तेलंगाना का निजाम भी अब पहले से मजबूत है और हमें इसे मजबूत बनाए रखना होगा मीर जुमला। इसीलिए हमने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया है। लेकिन हुजूर, ये जगह रियासत के मरकज में तो नहीं है। इसके बावजूद रियासत की हिफाजत के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं। यहाँ पहले से मछली का किला मौजूद है। हम पत्थर और मसाले से इस किले को और भी मजबूत बनाएंगे। इसी में हमारा रिहायशी महल होगा। मतलब पहली बार किसी राजा ने गोलकोंडा को अपनी ये क्या हो रहा है? ये तालियां कौन बजा रहा है? सैलानी है आप जैसे। बाला हिसार में जब आप दाखिल हुए थे तो एक चौकोर बरामदे में पहुंचे थे ना? हाँ, पहुंचे थे। तो बस कुछ की तरफ चलें तो रास्ते में तरह तरह की इमारतें मिलती हैं। दाद महल, जहां फरियादी आते थे, दीवान का दफ्तर, असलाह खाना, बारूद खाना, इब्राहिम कुतुब शाह की मस्जिद और हां, महाकाली का एक मंदिर भी जो शायद पुराने काकतीय राजाओं ने बनवाया था। कुतुब शाही सुल्तान बड़े उदार रहे होंगे। सही फरमाया आपने। कुतुब शाही निजाम में मजहबी भेदभाव का नामो निशान नहीं था। सुल्तान रहते कहां थे? इसी जगह जहां हम मौजूद हैं। दीवाने खास से 280 सीढ़ियां उतरकर सुल्तान इस रिहायशी इलाके में आते थे। यहां जहां रानी महल और सुल्तान की अपनी ख्वाबगाह, खरामा खरामा टहलती बेगम या तेजी से इधर उधर भागती बांदियों से ये जगह हर वक्त गुलजार रहती थी। सुल्तान कुली तो हम अपनी गद्दी कभी हासिल न कर पाते हैं।
अब आपको जी जान से सल्तनत को सुधारने का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहती हैं। पिछले साल शुरू ही से शहजादा मोहम्मद कुली को किले फतेह करने से ज्यादा लोगों के दिल जीतना पसंद, शेर व शायरी का शौक, संगीत से लगाव और प्रेम। किले के पास मूसी नदी के उस पार चिचलम गांव की रहने वाली थी, बहुत सुंदर और नाचने गाने में माहिर। मोहम्मद कुली ने भागमती को पहले पहल मंदिर जाते हुए देखा और दीवानगी की हद तक उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन एक दिन सुल्तान को खबर लग गई। जहांपना, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। होश खो बैठे हैं आप। हमारा हुक्म है कि आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और तब तक किले से बाहर नहीं जाएंगे जब तक ये जुनून आपके सर से उतर नहीं जाता। मगर ये जुनून सख्त से सख्त शाही हुक्म से भी उतरने वाला न था। एक तूफानी रात शहजादा मोहम्मद जान पर खेलकर भागमती से मिलने चला गया। भागमती, भागमती। सरकार, आप इस आंधी पानी में? हाँ भागमती, हम आए बिना रह नहीं सके। लेकिन नदी में तो बाढ़ आई हुई है। कयामत भी टूट पड़ी होती तो भी हम आते भागमती। उफ, इस अंधेरे में आपने रास्ता कैसे खोजा? दिल में तुम्हारी जोत जल रही थी। तुम्हारा चेहरा अंधेरे में जलती मशाल की तरह हमें खींच रहा था। आपको ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। तुम सोचती हो हम तुमसे मिले बिना रह पाते भागमती? तुम हमारी जिंदगी हो। हमारी हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहते हैं जब सुल्तान को मालूम हुआ कि शहजादा मोहम्मद जिंदगी को दांव पर लगाकर भागमती से मिलने गया था,